दोस्त, सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, दुनिया की ताकत, दौलत, शोहरत, सम्मान, अगर लाखों लोग तुम्हारे आगे झुकते हो, अगर तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो, तो क्या तुम सचमुच खुश रहोगे? शायद तुम्हारा जवाब होगा हाँ। लेकिन सच्चाई यह है कि नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी, रोमन साम्राज्य का सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी, अपने दिल में वही बेचैनी महसूस करता था जो आज तुम और मैं करते हैं। उसके सामने सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन मन में खालीपन था। उसके हाथों में सत्ता थी, लेकिन आत्मा में सवाल थे। वह दुनिया का मालिक था, लेकिन अपने ही विचारों का कैदी था। और उसी कैद से निकलने के लिए उसने अपने दिल की बात लिखी। वह दूसरों के लिए नहीं लिख रहा था, उसने ये पन्ने खुद के लिए लिखे थे, अपने मन को संभालने के लिए, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए। यही पन्ने आज हमें मेडिटेशंस नाम की किताब के रूप में मिलते हैं। मार्कस बार बार खुद से सवाल करता था, अगर कल मौत आ गई तो मैं किस बात पर गर्व करूंगा? दौलत, शोहरत या सत्ता? नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर गर्व कर सकता हूं कि मैंने इंसानियत से, सच्चाई से और संयम से जिया। दोस्त, जरा सोचो, हम अपनी जिंदगी में कितना वक्त बर्बाद करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम घंटों परेशान होते रहते हैं। कोई हमें सम्मान न दे तो हमारे भीतर आग जलने लगती है। हम भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। हम मौत से डरते डरते जीना ही भूल जाते हैं। मार्कस हमें सिखाता है कि जीवन छोटा है, हम सब अस्थायी हैं, आज है, कल नहीं होंगे। तो फिर गुस्सा क्यों, डर क्यों, घमंड क्यों? वह कहता है, सुबह उठो और खुद से कहो, आज जिन लोगों से मिलूंगा वे शायद स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, धोखा देने वाले होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग रहूंगा। मैं वही रहूंगा जो प्रकृति ने मुझे बनाया है, दयालु, न्यायप्रिय और शांत। जरा कल्पना करो, अगर हम हर दिन ये सोचकर उठे कि आज मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, आज मुझे सिर्फ अपना मन साफ रखना है, आज मुझे किसी के बुरे शब्दों से नहीं टूटना है, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मार्कस कहता है कि इंसान के पास असली ताकत सिर्फ एक चीज में है, उसके विचारों में। बाहरी दुनिया पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, मौसम कैसा होगा, किस्मत तुम्हारे साथ है या नहीं, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी ने तुम्हें गाली दी तो असली चोट उसके शब्दों से नहीं होती, असली चोट तुम्हारे मन की सोच से होती है। अगर तुमने यह मान लिया कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तभी तुम्हें दुख होगा। अगर तुमने यह मान लिया कि यह सिर्फ उसकी कमजोरी है, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। सोचो, कितनी गहरी बात है। हम अपना जीवन दूसरों के शब्दों के गुलाम बनकर जीते हैं। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी। लेकिन मार्कस कहता है, खुद पर काबू पाना सीखो। असली आजादी यही है। उसकी सबसे बड़ी सीख थी मृत्यु को स्वीकार करना। हम सब मौत से डरते हैं, लेकिन मौत कोई दुश्मन नहीं, मौत तो जीवन का हिस्सा है। जैसे जन्म हुआ था वैसे ही अंत भी होगा। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो फिर डर कैसा? तब तो हर दिन जीना आसान हो जाएगा। मेडिटेशंस हमें ये याद दिलाती है कि जो चीज हमारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान दो, और जो चीज हमारे बस में नहीं है, उसे शांत मन से स्वीकार करो। यही संतुलन है, यही शांति है। मार्कस अपने शब्दों से हमें आईना दिखाता है। वो हमें समझाता है कि इंसान को महानता सत्ता से नहीं मिलती, बल्कि आत्मसंयम से मिलती है। दोस्त, ये किताब सिर्फ राजा की बातें नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे दिल की आवाज है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हर रात अपने मन की शांति ढूंढता है। तो चलो इस यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की, जहां हम सीखेंगे कौन सी चीजों पर हमारा नियंत्रण है और कौन सी पर नहीं। कैसे मौत को स्वीकार करके हम डर से मुक्त हो सकते हैं, कैसे गुस्से और घमंड को छोड़कर हम शांति पा सकते हैं, और कैसे हर दिन को ऐसे जी सकते हैं जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। आओ मार्कस के शब्दों से अपने मन को रोशन करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन का रास्ता है। दोस्त, जरा ठहरो, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और मेरे साथ इस सफर पर चलो। ये सफर है मन की गहराइयों का, आत्मा की खामोशी का, और उस सच्चाई का जिसे रोमन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी खोज रहा था। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन उसके दिल में सवाल वही थे जो मेरे और तुम्हारे दिल में उठते हैं। सोचो, एक राजा जिसके पास हजारों सैनिक, सोने चांदी के खजाने और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, वह भी रात को सोने से पहले अपने मन की शांति ढूंढ रहा था। वह भी यह समझना चाहता था कि असली सुख कहाँ है, असली आजादी क्या है, और जीवन का असली अर्थ किसमें छुपा है।
मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में जो लिखा वही मेडिटेशंस है। उसने ये किताब लोगों के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि अपने लिए, अपने मन को समझाने के लिए, अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आत्मा को संभालने के लिए। लेकिन आज ये बातें हम सबके लिए एक रोशनी बन गईं। मार्कस कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का गुस्सा और किस बात का डर? वह हमें सिखाता है कि हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। सोचो जरा, हम कितनी बार छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई हमारी तारीफ नहीं करता, कोई हमारी मेहनत को नहीं पहचानता। लेकिन मार्कस कहता है, दूसरों की बातों का क्या मतलब? अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो उनके शब्दों से क्यों हिलते हो? ये जीवन किसी और को खुश करने के लिए नहीं है, ये जीवन तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कंट्रोल, यानी किस पर तुम्हारा बस चलता है और किस पर नहीं। वह कहता है, बाहरी दुनिया पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। बारिश होगी या धूप निकलेगी, लोग तुम्हें प्यार करेंगे या नफरत, तुम्हें सम्मान देंगे या अपमानित करेंगे, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो उसके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते, चोट पहुंचाता है तुम्हारा अपना सोचना। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसकी हरकत से ज्यादा तुम्हारा दुख इस वजह से है कि तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो सारा राज है। जो चीज हमारे नियंत्रण में है उसे मजबूत करो, जो चीज नहीं है उसे स्वीकार करो। यही शांति है, यही आजादी है। मार्कस ने हमें डेथ यानी मृत्यु को स्वीकार करना भी सिखाया। हम सब मौत से डरते हैं, लेकिन वह कहता है मृत्यु प्राकृतिक है। जैसे जन्म हुआ था वैसे ही अंत भी होगा। मौत दुश्मन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। सोचो, अगर हम मौत को स्वीकार कर लें तो डर कैसा? तब तो हर पल जीना आसान हो जाएगा। कभी तुमने गौर किया है कि जब हमें लगता है समय बहुत है, हम उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि समय सीमित है तो हर पल कीमती लगने लगता है। मार्कस यही कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान है, अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है। तो क्यों न आज को पूरी ईमानदारी से जियो। मेडिटेशंस हमें ये भी सिखाती है कि इंसान का असली सुख बाहर नहीं है। यह न तो धन में है, न शोहरत में, न सत्ता में। ये सुख हमारे विचारों में है। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, शांत हैं, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हम सुखी रहेंगे। और अगर विचार गंदे हैं, भरे हुए हैं ईर्ष्या, लालच और गुस्से से, तो चाहे हमारे पास दुनिया की हर चीज हो, हम बेचैन रहेंगे। मार्कस लिखता है कि इंसान को 3 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहला, इंसान को अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो, सही काम करो। दूसरा, इंसान को प्रकृति के हिसाब से जीना चाहिए, यानी सरलता से, सच्चाई से और धरती के नियमों के अनुसार। तीसरा, इंसान को अपने मन को कभी गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। जरा सोचो, कितनी गहरी बात है। बाहर की दुनिया हमें बांध सकती है, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है तो कोई हमें कैद नहीं कर सकता। मार्कस ये भी मानता था कि लोग गलतियां करेंगे, कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई धोखा देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वैसा ही करो। वह कहता है, लोगों से नाराज मत हो, क्योंकि वे अज्ञानता में फंसे हैं। उन्हें समझो और माफ करो। हम अक्सर सोचते हैं कि न्याय तभी है जब सामने वाला सजा पाए, लेकिन मार्कस कहता है, असली न्याय है खुद को नियंत्रित करना और सही रास्ते पर बने रहना। दोस्त, जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने दूसरों की सोच की वजह से खुद को दुखी किया है? कितनी बार तुमने भविष्य की चिंता में आज की खुशियां खो दी हैं? कितनी बार तुमने मौत से डर कर जीने का मजा ही नहीं लिया? यही तो मार्कस हमें समझाता है, डर को छोड़ो, घमंड को छोड़ो, गुस्से को छोड़ो। जिंदगी सरल है, तुम इंसान हो और इंसान का काम है अच्छा बनना। अगर तुम सुबह उठकर किसी का भला कर पाओ, किसी को मुस्कान दे पाओ, किसी को तकलीफ से बचा पाओ, तो यही असली जीत है। मेडिटेशंस की सबसे खूबसूरत सीख यह है कि हमें बार बार अपने मन को याद दिलाना चाहिए कि यह जीवन अस्थायी है। जो चीजें आज हमें बड़ी लगती हैं, कल उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जो लोग हमें अपमानित करते हैं, जो दौलत हमें गर्व दिलाती है, जो शोहरत हमें पागल बनाती है, सब कुछ समय के साथ मिट जाएगा। तो फिर क्यों हम इन सब चीजों पर अपनी शांति कुर्बान करें? मार्कस लिखता है, जब तुम सुबह उठो तो खुद से कहो, आज मैं जिनसे मिलूंगा वे शायद स्वार्थी होंगे, कृतघ्न होंगे, घमंडी होंगे, धोखा देने वाले होंगे, लेकिन मैं उन जैसा नहीं बनूंगा।
मैं वही रहूंगा जो प्रकृति ने मुझे बनाया है, दयालु, न्यायप्रिय और शांति से भरा हुआ। सोचो, अगर हम हर दिन ये सोचकर जिए तो हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा यही है, आत्मसंयम, स्वीकार और आंतरिक शांति। मार्कस हमें बताता है कि महानता सत्ता में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। तो दोस्त, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो मार्कस को याद करना। अगली बार जब तुम्हें डर लगे तो मार्कस को याद करना। अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी कठिन है तो मेडिटेशंस को याद करना। याद रखो, ताकतवर वही है जो खुद पर काबू पाले, आजाद वही है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले, और सुखी वही है जो इस पल को खुले दिल से जी ले। तो चलो मार्कस की इन बातों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि किताब पढ़ना आसान है लेकिन जीवन में अपनाना असली साधना है। दोस्त, अब जब हमने मार्कस ऑरेलियस के विचारों की इस यात्रा को पूरा कर लिया है तो जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या बदला? शायद तुम्हारे पास अभी भी वही समस्याएं होंगी, वही लोग होंगे जो तुम्हें परेशान करते हैं, वही हालात होंगे जो तुम्हें डराते हैं। लेकिन फर्क अब तुम्हारे भीतर है, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब तुम समझ गए हो कि दूसरों की हरकतें तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम उन्हें ताकत न दो। मार्कस हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली सुख धन में नहीं, सत्ता में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में है। कि आजादी बाहर की नहीं बल्कि विचारों की है। कि मौत का डर ही इंसान को कैदी बना देता है और उसे स्वीकार कर लेना ही इंसान को आजाद कर देता है। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, वही पुरानी राह जहां तुम हर छोटी सी बात पर टूट जाओ, गुस्सा करो, डरते रहो। और दूसरा रास्ता मार्कस की राह, जहां तुम संयम से जियो, शांति से सोचो और अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, किस्मत तुम्हारे खिलाफ होगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस ने जो लिखा वह सिर्फ उसके समय के लिए नहीं था, वह हर युग के लिए है, तुम्हारे और मेरे लिए है। तो दोस्त, आज से एक वादा करो, तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं, तुम्हें कोई गुस्से में नहीं घसीटेगा, तुम्हें कोई डर से कैद नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली ताकत हैं। और अगर यह सफर तुम्हें जरा भी छू गया हो, अगर तुम्हें इसमें शांति मिली हो, अगर तुम्हें लगा हो कि इन शब्दों ने तुम्हारे दिल में रोशनी जलाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस रोशनी तक पहुंच सकें। याद रखो, ताकतवर वही है जो खुद पर काबू पाले, आजाद वही है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले, और सुखी वही है जो इस पल को खुले दिल से जी ले। दोस्त, यही मार्कस ऑरेलियस की विरासत है, यही उसकी मेडिटेशंस है, और यही तुम्हारी